ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1968 में स्टार्ट किया गया था। इन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए हम बच्चों को मदद करते हैं जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं और जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनकी माली हालात सही नहीं होती है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। तो इन बच्चों को हम मदद करके हम उन्हें एक काबिल इंसान बताते हैं। आज ये जो प्रोग्राम है इसमें हमारे जो बच्चे हमारे ज़रिए जो पढ़ के पिछले साल पास हुए हैं, इन बच्चों को हम आज अवार्ड दे रहे हैं। हमारे मेस्को में एजुकेशन के लिए 3 अलग स्कीम है। एजुकेशन एड जिसमें हम वन टाइम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं स्कूल और कॉलेज लेवल के बच्चों के लिए। एजुकेशन एडॉप्शन स्कीम जिसमें हम जो बच्चे मेरिटोरियस है और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें हम टोटल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ग्रेजुएशन लेवल तक। और जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग और मेडिसिन, तो हम उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट फ्री। और ये बच्चे जो है पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद पैसा जो हमने दिया है वो हमें लौटा देते हैं। तो ये सभी स्कीम्स में टोटल हमारे पास 5000 बच्चे हैं जिन्हें हमें इस बार हमने उनकी मदद की है। और इन बच्चों के पीछे हमने 5 करोड़ 7 लाख रुपया खर्च किया है अब तक, दिसंबर 31 तक। हम इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इस बार हमारे स्कीम के ज़रिए 41 बच्चों ने एसएससी का इम्तिहान दिया। उनमें से 23 बच्चों ने डिस्टिंक्शन हासिल किया है। एचएससी के एग्ज़ाम में 106 बच्चे अपीयर हुए थे जिनमें से 44 बच्चों ने डिस्टिंक्शन पाया है। फेलिसिटेशन के लिए हम एक परसेंटेज तय करते हैं, जैसे कि एसएससी लेवल पे 85% के ऊपर जितने भी बच्चों को मार्क्स मिले हैं हम उनको सबको फेलिसिटेट करते हैं। एचएससी लेवल पे जिन बच्चों ने 75% और ज़्यादा मार्क्स पाए हैं हम उन्हें फेलिसिटेट करते हैं। इसी तरह आज हम 9 बच्चों को एसएससी लेवल पे फेलिसिटेट कर रहे हैं। 49 बच्चों को हम एचएससी लेवल पे फेलिसिटेट कर रहे हैं। डिप्लोमा और डिग्री लेवल पे हम 22 बच्चों को फेलिसिटेट कर रहे हैं। इंजीनियरिंग में 22 बच्चे जो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से क्वालिफाई हुए हम 22 बच्चों को फेलिसिटेट कर रहे हैं। मेडिसिन में हम 7 बच्चों को फेलिसिटेट कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ में 7 बच्चों को फेलिसिटेट कर रहे हैं। टीचिंग में 4 बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं हम उन्हें फेलिसिटेट कर रहे हैं। और एक हमारी बच्ची ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट किया है, हम इन्हें फेलिसिटेट करते हैं। टोटल हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बजट जो है सालाना 10 करोड़ तक जाता है। और ये बजट जो है हम जो है लोगों के पास जाके रमज़ान के महीने में ज़कात का पैसा जमा करते हैं, उससे तकरीबन 60% हमारा जो है बजट पूरा होता है। फिर हमें स्पॉन्सर्स मिलते हैं कंपनीज़ के ज़रिए, CSR के ज़रिए हमें फ़ंड्स आता है, क्योंकि हमारे पास जो भी फ़ंड आता है इसे इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है। उन्हें जो डोनर्स हमें देते हैं फ़ंड उन्हें एग्जम्पशन मिला जाता है। और यही नहीं, इन बच्चों के साथ जो पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ भी दिक्कतें आती है उन्हें, तो हम उनकी दिक्कतों को मुश्किलों को आसान करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 250 बच्चों को हम फैमिली फूड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इन्हें हर महीने राशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये बच्चे कमाई करने की फ़िक्र ना करें और सिर्फ पढ़ाई करें और कम से कम ग्रेजुएट बन जाए। इसी तरह हमारे पिछले इतवार को हमारा एक प्रोग्राम हुआ था जिनमें हमने सिलाई मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया था औरतों को। ये जो औरतें हैं जिन्हें सिलाई आती है और हुनर सीखा है उन्होंने और इन्हें रोज़गार अपनाना है, कमाना है और ख़ुद अपने बलबूतों पे खड़ा रहना है, तो ऐसे हमने तकरीबन 90 सिलाई मशीन पिछले इतवार को हमने हमारे बांद्रा के स्कूल से डिस्ट्रीब्यूट किए। तो इस तरह ये मेस्को का इदारा जो है पिछले 51 साल में हमने तकरीबन 50,000 बच्चों के करीब हमने मदद की है। और ऐसे ही कई फैमिलीज़ को हमने सेविंग मशीन सपोर्ट दिया है, राशन सपोर्ट प्रोवाइड किया है। और अभी हम गवर्नमेंट की जो आयुष्मान भारत की स्कीम है हम उस पर भी काम कर रहे हैं।
हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग से डेडिकेटेड स्टाफ रखा है जो गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत स्कीम पे काम करें और इस स्कीम को लोगों तक पहुंचाए। और आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप मेस्को के हाथ को मजबूत करें। हमारा वेबसाइट है, हमारे वेबसाइट पे आप जाके हमारी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं और जो भी डोनेशन देना हो आप हमारे वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन डोनेशन दे सकते हैं। स्टूडेंट्स जो है सब अलग अलग एरिया से आए हुए हैं, जैसे कि कोई गोवंडी में रहने वाले हैं, कोई मालूनी में रहने वाले हैं। ये सब जो बच्चे जो इनके एप्लीकेशंस हमारे पास आते हैं, उसके बाद हम हमारे यहाँ से 2 ऑफिसर्स हैं जो फील्ड में जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, तहकीकात करके मालूम करते हैं कि सचमुच ज़रूरतमंद है कि नहीं है, और फिर इन्हें हम हमारे स्कीम में लेते हैं। मेस्को में ओनली मुंबई के लिए या मुंबई के बाहर के लिए? ये मुंबई के आसपास के एरिया में, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एरिया, जहाँ पे थाने डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड हो जाता है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी हम इंक्लूड करते हैं, और जहाँ तक हमारी रेलवे लाइन की सर्विसेज चलती है हम वहाँ तक के बच्चों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा एक क्राइटेरिया है इन्वेस्टिगेशन का। तो हमारे फील्ड ऑफिसर्स जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं हम वहीं तक हमने इसको लिमिट रखा है। मुंबई में तो ऐसे भी बहुत कुछ मिल जाता है, पर गांव साइड में तो ये सबसे अनादार लोग रहते हैं, तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है? आपके फाउंडेशन ने हमें बम्बई के लोगों को भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं। हमारे पास जितने लोग आते हैं स्कॉलरशिप के लिए, जैसे अगर ये साल 400 नए फॉर्म देने थे तो हमारे पास 2000 एप्लीकेशंस यहीं के रहने के लोगों के आए हैं। जब यहीं पे इतना डिमांड है तो हम तो सोचते हैं कि हम पहले यहाँ के लोगों को ही पहले जो भी कर रहे हैं हम अच्छे से करें यहाँ पे। तो हम अभी फ़िलहाल हर साल जब 400 नए एप्लीकेशंस देते हैं तो यहाँ पे हम 1600 जो वापस चले जाते हैं हम उन्हीं को नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम बम्बई के बाहर अपने आप को जाके सर्व करना, हम नहीं समझते कि हमें इतनी ताकत है कि जाके हम आगे और बढ़े उसमें। अगर आप लोगों की मदद मिले तो हो सकता है कि हम ये पूरे 2000 जो हमारे पास आते हैं हम उन्हीं को सबको दे पाए पहले, फिर बाद में हम सोचेंगे कि बाहर जो जाना है। तो सरकार से तो यही गुजारिश है कि जो स्कॉलरशिप्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, पिछले साल भी कई बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था लेकिन बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिले नहीं हैं अभी तक। तो ये जो गरीब बच्चे स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई करते हैं, जो एलिजिबल होते हैं, कम से कम इनकी स्कॉलरशिप का जो पैसा है जल्द से जल्द प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज वाले जो है वो तो अक्सर डिमांड करते ही रहते हैं, फ़ीस मांगते रहते हैं। तो ये बच्चों को जब नहीं मिलता है तो फिर उन्हें बहुत दिक्कतें इनके सामने आती है। तो यही गुजारिश है कि ये जो स्कीम्स है स्कॉलरशिप के, अगर उसके ज़रिए लोगों को सही वक्त पे पैसा मिल जाए तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा इन्हें।